नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से खबर, जहां पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को अब वहां का किराया महंगा कर दिया गया। आपको बता दें कि एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। 18 मीटर या उससे अधिक सड़कों के रखरखाव पीडब्ल्यूडी को सौंपे जाएंगे, यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का टिकट महंगा हुआ है। एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए। इसके अलावा 18 मीटर या उससे ज्यादा के सड़कों के रखरखाव पीडब्ल्यूडी को सौंपे जाएंगे। तो एलडीए वीसी की तरफ से कुछ आदेश दिए गए हैं, जिसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का किराया महंगा होगा। इसके अलावा 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं उनका रखरखाव मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी करेगा। तो कुल मिलाकर कुछ यहां पर आदेश दिए गए। एलडीए वीसी की तरफ से ये आदेश जारी किए गए। लखनऊ से खबर, लखनऊ के एलडीए से ये खबरें सामने आई हैं, जिसमें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का किराया भी महंगा करने का प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा 18 मीटर या इससे ज्यादा की जो सड़कें हैं उनके रखरखाव मेंटेनेंस के काम पीडब्ल्यूडी को दिए जाएं, इसको लेकर भी एक प्रस्ताव के लिए आदेश दे दिए गए हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, अभिषेक प्रकाश जो कि एलडीए वीसी उनकी तरफ से कुछ आदेश दिए गए, जिसमें पीडब्ल्यूडी को रखरखाव की जिम्मेदारी देना हो या फिर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का किराया महंगा करना हो, इस तरीके के आदेश हैं। क्या कुछ इन आदेशों में कहा गया? बिल्कुल, हम देखें राजधानी लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जो रखरखाव है, साथ ही साथ उसका जो अलॉटमेंट है वो एलडीए की तरफ से होता है, जिसका क्योंकि इस समय एलडीए की है जो राजधानी लखनऊ के डीएम भी हैं, उन्होंने समीक्षा की थी और इस समीक्षा के दौरान ये पाया कि लगातार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अलग अलग कई हॉल हैं और उन हॉल में बड़े सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसका बड़े पैमाने पर खर्च आता है और उस खर्च को अभी तक लखनऊ विकास प्राधिकरण वहन कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने निर्देशित किया है कि अब इसका किराया जो अभी तक था उसको बढ़ाया जाएगा और कोई भी अगर आयोजन इस इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के किसी भी हॉल में होता है तो ऐसी स्थिति में उसका बढ़ा हुआ किराया देना होगा, जिसको लेकर एलडीए वीसी ने सभी अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ जो राजधानी लखनऊ की 18 मीटर या उससे ज्यादा जो चौड़ी सड़कें हैं उनके रखरखाव का जिम्मा अब पीडब्ल्यूडी को सौंपने का निर्णय किया है, जिसको लेकर भी जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की तरफ से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो कहीं न कहीं हम कहें कि जिस तरीके से एलडीए लगातार कोशिश कर रहा है कि लखनऊ बेहतर हो, उसमें जो अभियान चल रहा है उस अभियान के तहत जहां का किराया बढ़ सकता है वहां को किराया बढ़ाकर विकास प्राधिकरण की आय बढ़ाना, साथ ही साथ में जो सड़कें बेहतर रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी को दी जा सकती हैं उनको उसे हस्तांतरित करने का निर्देश वीसी की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर अब लखीमपुर खीरी से है, जहां पर दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के साथ थाना परिसर में की थी मारपीट और अपर जिला जज बीके सिंह ने आदेश जारी किए। 5,000 रुपए और मोबाइल छीनने का भी आरोप लगा है। लखीमपुर खीरी में अधिवक्ता के साथ थाना परिसर में मारपीट के मामले में अपर जिला जज बीके सिंह ने नीम गांव थाने के एक दारोगा सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले जेके राज ने बताया कि उन्होंने चौकीदार विजय कुमार और बब्बू को पिता की बीमारी के दौरान इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, जिसको हड़पने के लिए विजय कुमार लगातार टालमटोल करता रहा। कई शिकायती पत्र भी दिए मगर कार्रवाई नहीं हुई। 17 नवंबर 2020 को उन्होंने थाना नीमगांव पहुंचकर अपना शिकायती पत्र स्थिति पता करने के बाद प्रयास किया। इसके लिए पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाते हुए मारा पीटा और लॉकअप में बंद कर दिया। तो लखीमपुर खीरी का यह मामला है, जहां पर पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के साथ थाना परिसर में मारपीट की थी, जिसका यह पूरा मामला पर जिला जज पीके सिंह ने अब इसमें कुछ आदेश दिए हैं। 5,000 रुपए और मोबाइल छीनने का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा था। लखीमपुर खीरी से खबर, दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। खबर प्रयागराज से है, जहां पर माफिया अतीक अहमद पर पीटीए कार्रवाई जारी है। कब्जे वाले जमीन पर प्रशासन ने खाली कराया। आपको बता दें, अतीक और उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ ने कब्जा किया था। कब्जे वाली 300 वर्ग जमीन को खाली कराया गया, साथ ही अन्य कब्जे धारकों के भी निर्माण को ध्वस्त किया गया। तो कब्जे वाली जमीन को प्रशासन ने खाली कराया है। उसी दौरान की तस्वीर आप देखिए, जहां पर यह कार्रवाइयां की गई। पीला पंजा, सरकारी पंजा चलता नजर आया। तो कब्जे वाली जमीन को प्रशासन ने खाली कराया। कई माफियाओं के कब्जे पर आज पीला पंजा चला है और इन माफियाओं के कब्जे से जमीन को मुक्त कराया गया। चला जाए जमीन है, नजूल विभाग की नजूल जमीन है और इस
पर पट्टे पर जो दिया गया था पट्टा निरस्त हो चुका है, उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है और इस पर अवैध रूप से वर्तमान में अवैध रूप से अतीक अहमद का कब्जा था, जिसको आज खाली कराया जा रहा है। इस जमीन इस नजूल बंगला नंबर 19 को 19 और इसके साथ एक लगी हुई लगा हुआ बंगला नंबर 65 है, जो सरकार द्वारा ईवीएम के लिए ईवीएम स्टोर करने के लिए दिया जा चुका है। इस पर गोडाउन का निर्माण किया जाएगा। आज नजूल विभाग द्वारा इसको कब्जे में लेकर के और इस पर निर्माण आदि की कार्रवाई की जाएगी और यह अवैध कब्जा भी हटाया जा रहा है। जो सरकार का निर्देश है उसके अनुरूप ये माफियाओं और इन्वेस्टर आदि के जो सरकारी जमीनों पर से कब्जे और अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है, उसमें सब कानूनी कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से है, जहां पर वरासत अभियान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। वरासत अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए गए। निर्विवाद उत्तराधिकारी को खतौनियों में दर्ज किया जाए। वरासत अभियान की प्रगति के जिला स्तर पर नियमित समीक्षा हो। महिला दिवस पर मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। गेहूं खरीद साल 2021-22 में एमएसपी के तहत की जाने वाली गेहूं खरीद के सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गेहूं खरीद का कार्य सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए भी जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा गेहूं खरीद की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। नियमित तौर पर यह समीक्षा होगी। सीएम योगी की तरफ से इन तमाम जानकारियों को दिया गया। आज वरासत अभियान को लेकर सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए हैं। तो वरासत अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश आज दिए गए। सीएम योगी ने यह समीक्षा बैठक की थी। तो निर्विवाद उत्तराधिकारी को खतौनियों में दर्ज किया जाए, ये सीएम की तरफ से किया गया। आज एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, आज वरासत अभियान को लेकर निर्देश दिए गए कई तरीके से और समीक्षा में कई और दूसरे निर्देश भी दिए गए। क्या कुछ हुआ आज बैठक में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरासत अभियान को लेकर आज समीक्षा की और इस समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि तेजी के साथ वरासत अभियान चलाया जाए और दूसरा चरण इस अभियान का शुरू किया जाए और इसके तहत जो भी इसमें फरियादी आते हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जिनको उत्तराधिकार मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल पा रहा है, उनको तेजी के साथ पूरे तरीके से उनके दस्तावेज तैयार किए जाएं। साथ ही साथ में निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज करने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार ये अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और हम कहें कि 10 लाख से ज्यादा ऐसे केसेस पूरे उत्तर प्रदेश में थे जिनको तेजी के साथ राजस्व विभाग ने निस्तारित किया है। और कहीं न कहीं जिस तरीके से यह अभियान चल रहा है तो बड़े पैमाने पर विवादों का निस्तारण गांव स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर तेजी के साथ किया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जो स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी घटनाएं होती थी उन पर रोक लग रही। तो इसकी सफलता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी समीक्षा की थी और समीक्षा के बाद इस अभियान के दूसरे चरण को आज मार्च को तेजी के साथ पूरे प्रदेश में पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि जो भी उत्तराधिकार वरासत अभियान है वो किसी के भी नाम अगर आना है तो वो नियमता उसके नाम पर दर्ज हो जाए, उसके लिए उसको तहसील या किसी अधिकारी के चक्कर ना लगाने पड़े। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वरासत अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश आज दिए गए और उसी दौरान की ये तस्वीर सीएम योगी की हम आपको दिखा रहे हैं। जब बैठक की गई थी, निर्विवाद उत्तराधिकारी को खतौनियों में दर्ज किया जाए। वरासत अभियान की प्रगति के जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। खबर लखनऊ से, जहां पर महिला दिवस पर लगेगी चौपाल। परिषदीय विद्यालयों में चौपालें लगेंगी और सुरक्षा और स्वावलंबन पर चर्चा होगी। महिला दिवस को मिशन शक्ति अभियान के तहत मनाएगी सरकार। स्कूलों में होगा बालिकाओं का सम्मान, दिलाई जाएगी शपथ। महिला दिवस पर शहर की ऐतिहासिक इमारतों में होगी महिलाओं की फ्री एंट्री। तो सुरक्षा और स्वावलंबन पर यह चर्चा की जाएगी। तो महिला दिवस पर ये तमाम चर्चाएं होंगी। मिशन शक्ति को अभियान के तौर पर मनाएगी सरकार। महिला दिवस को मिशन शक्ति के साथ जोड़ा जाएगा। स्कूलों में बालिकाओं का सम्मान होगा और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो महिला दिवस पर शहर की ऐतिहासिक इमारतों में होगी महिलाओं की फ्री एंट्री। परिषदीय विद्यालयों के अंदर चौपालें लगाई जाएंगी। सुरक्षा और स्वावलंबन को लेकर ये चर्चाएं की जाएंगी। मिशन शक्ति के साथ जोड़ा जाएगा। मिशन शक्ति
उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार का एक ऐसा अभियान जिसमें महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता को लेकर एक मिशन शक्ति अभियान चलाया गया था और इसको पिछले शारदीय नवरात्र से लेकर इस चैत्र नवरात्र तक चलाने की बात कही गई थी। ये पूरा अभियान था और ऐसे में इस अभियान के साथ कल महिला दिवस को जोड़ा जा रहा है। तो महिला दिवस पर परिषदीय विद्यालयों के अंदर चौपालें लगेंगी। कैसे महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन पर बात की जाए, कैसे उनको और आत्मनिर्भर बनाया जाए, इनको लेकर बातचीत की जाएगी। खबर प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक के भाई अशरफ पर कसा शिकंजा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप तय हुए। 2002 में अशरफ और उसके समर्थकों ने बसों में की थी तोड़फोड़। सुरजीत हत्याकांड में अशरफ के 13 गुर्गों पर आरोप तय है। तो माफिया से जुड़ा मामला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप तय किए गए हैं। 2002 में अशरफ और उनके समर्थकों ने बसों में की थी तोड़फोड़। तो 2002 में अशरफ और उसके समर्थकों ने बसों में तोड़फोड़ की थी और ऐसे में प्रयागराज से खबर की माफिया अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा कसा गया है। तो 2002 अशरफ और उनके समर्थकों में बसों में तोड़फोड़ की थी और उसी का ये पूरा मामला है। प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ पर शिकंजा कसा जाएगा। आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ के हमारे संवाददाता प्रयागराज से। आलोक, अब अशरफ के ऊपर शिकंजा कसेगा किस तरह? जी तुषार, देखिए जिस तरह से उनके ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे चल रहे थे और गैंगस्टर के मुकदमे चलने के साथ ही उनके ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के ऊपर, जो कि पूर्व विधायक हैं शहर पश्चिमी के, और उनके ऊपर आरोप तय कर दिए गए हैं। आरोप तय करने के बाद तुषार अब जो गवाही है वो शुरू होगी और गवाही होने के बाद इनके ऊपर जो आरोप है वो तय होने के बाद इनको सजा का ऐलान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इनके ऊपर आरोप तय होने के बाद अब अशरफ को इन मामलों में सजा दी जाएगी कि जिस तरह से इन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, तोड़फोड़ करवाई और उनके गुर्गों ने जिस तरह से तांडव किया था, उसके ऊपर अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है और अब गवाही का सिलसिला जारी हो रहा है। जी तुषार। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं और 2002 में अशरफ और उसके समर्थकों ने बसों में तोड़फोड़ की थी। 2002 का यह पूरा मामला है जिसको लेकर अब अशरफ पर शिकंजा कसा जाएगा। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर अवैध शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार किया गया। 300 शराब की अवैध बोतलें और चाकू बरामद उसके पास से हुआ है। 10 मामलों में यह आरोपी वांछित चल रहा था। कामबख्शपुर पुस्ते के पास से गिरफ्तारी की गई है। नॉलेज पार्क पुलिस ने गिरफ्तारी की है। 10 मामलों में यह पहले से वांछित है। ऐसे में इसके पास से अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है। एक चाकू इसके पास से बरामद किया गया। कामबख्शपुर पुस्ते के पास से इसकी गिरफ्तारी की गई। नॉलेज पार्क पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। तो पहले से 10 मामलों में वांछित है ये अपराधी और अवैध शराब के साथ ये अपराधी गिरफ्तार किया गया। तो ग्रेटर नोएडा का मामला है। 300 शराब की बोतलें और चाकू इसके पास से बरामद किया गया। 10 मामलों में ये पहले से वांछित चल रहा था। ग्रेटर नोएडा का मामला, ये आरोपी गिरफ्तार किया गया। अपराधी पहले से 10 मामलों में वांछित। नॉलेज पार्क पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक चाकू और 300 बोतलें शराब की, जो कि अवैध शराब बताई जा रही है, बरामद हुई है। खबर अब लखनऊ से, जहां पर 15 मार्च को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी बनाएगी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक की जाएगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्य समिति की बैठक का समापन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे संगठन को मजबूत करने का मंत्र और सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर भी संगठन के कार्यक्रम बनाए जाएंगे। बैठक में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और पार्टी के आगे कार्यक्रम पर मंथन होगा। तो सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के कार्यक्रम बनाए जाएंगे और ऐसे में बैठक में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और पार्टी के आगे कार्यक्रम पर मंथन किया जाएगा। तो 15 मार्च को बीजेपी कार्य समिति की बैठक की जाएगी।
पंचायत चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बनेगी। तो वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार की पहल देखी जा रही है। नए सत्र से खुलेंगे यूपी के 14 नए आईटीआई। पीपीपी मॉडल पर तैयार होगा आईटीआई और अगस्त में दाखिले देने होंगे। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में 300 जगहों पर आईटीआई संचालित किए जा रहे हैं। नए सत्र से खुलेंगे अब यूपी में 14 नई आईटीआई। तो पीपीपी मॉडल पर तैयार होगा आईटीआई का मॉडल और अगस्त में दाखिले होंगे। तो अभी प्रदेश में 300 से ज्यादा आईटीआई संचालित किए जा रहे हैं और 14 नए आईटीआई भी संचालित होंगे नए सत्र से। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार की ये पहल है और नए सत्र से खुलेंगे यूपी में 14 नए आईटीआई। तो उत्तर प्रदेश में 14 नए आईटीआई खोले जाएंगे। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ के हमारे संवाददाता। एसके, 14 नए आईटीआई खोले जाएंगे, इनके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, साथ ही साथ कौशल विकास मिशन के तहत जो युवा इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उनको इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने जा रही है। 16 नए आईटीआई खुलेंगे जो कि पीपीपी मॉडल पर होंगे और जिसमें कहीं न कहीं युवाओं को तेजी के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा और अगस्त से इसमें दाखिले शुरू हो जाएंगे। तो हम कहें नए सत्र से उत्तर प्रदेश सरकार अब 16 नए आईटीआई शुरू करने जा रही है, जिसमें जो छात्र के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या अपना व्यापार करना चाहते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। जहां पहले आईटीआई में एडमिशन के लिए छात्रों को कॉलेज के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो कहीं न कहीं इस माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। ये कॉलेजेस उन क्षेत्रों में होंगे जहां पहले से विद्यालय उपलब्ध नहीं थे और दूसरे जिलों में जाकर छात्रों को पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो कहीं न कहीं जिन के छात्रों के लिए बड़ी राहत उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने दी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं मेरठ दौरे पर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने किया किसानों को संबोधित। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी रहे। इस दौरान मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत भी किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्रैक्टर की सवारी भी की। मेरठ दौरे पर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। तो प्रियंका गांधी ने किसानों को संबोधित भी किया। उसी दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी मेरठ के दौरे पर हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस की महासचिव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव और इस वक्त किसानों के मुद्दों को आगे रखते हुए लगातार आगे बढ़ रही हैं प्रियंका गांधी। फिलहाल की मेरठ दौरे के दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरदना के कैली गांव में किसानों की इस महापंचायत में एक बार फिर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 100 दिनों से किसान बॉर्डर पर बैठे हैं लेकिन सरकार बातचीत के लिए तैयार नहीं है और यूपी के बजट में भी किसानों के लिए गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा है। वहीं 1500 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है जो इस सरकार को देना है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि अब किसान सड़कों पर है तो सरकार को समझ जाना चाहिए। अपने सहयोगी राजन के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अब मेरठ किसान महापंचायत के लिए यहां पर धीरे धीरे भीड़ उमड़ रही है और खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और ट्रैफिक भी मैनेजमेंट कर रहे हैं एक अलग रोल में। अजय भाई, देखिए, आप मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर तो बोले, लेकिन मथुरा जी और आज मेरठ जी, इसको भी याद रखिए। आज हम किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी पिछले समय से बड़े स्पष्ट तौर से उन्होंने कहा कि किसान देश की आवाज, अन्नदाता है, धरती का भगवान है और धरती के भगवान के साथ जिस तरह यह सरकार विश्वासघात करती है, 3 काले कानून को लाकर किसानों के साथ धोखा कर रही है, उनके जमीन को छीनने का, एमएसपी को समाप्त करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनकी आवाज बुलंद करती रहेगी। 101 दिन हो गया, सबसे अधिक किसानों ने शहादत दे दी। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, गन्ने का दाम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बनेगी।